हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी पॉलिटिक एमसीक्यू सीरीज की क्लास नंबर 21 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है टॉपिक 11 उपराष्ट्रपति का पार्ट सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? राज्यसभा को विघटित कर सकता है, राज्यसभा के सदस्यों को विशेष अधिकार का संरक्षण करता है, राष्ट्रपति एवं लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है या राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके कार्य को संचालन करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा को विघटित कर सकता है, यानी कि यह कार्य राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति नहीं कर सकता। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है। यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता तो ऐसे निर्णय में उसके पूर्व के किए गए कार्य संपन्न कार्य अवैध होंगे या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है। यह कथन असत्य है क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को सुप्रीम कोर्ट देखता है। उससे संबंधित सभी मामलों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी गलत है, यानी कि यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्योंकि इन्होंने असत्य कथन के बारे में ही पूछा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों का अध्ययन कर समुचित उत्तर की पहचान कीजिए। पहला है, भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। दूसरा कथन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पहला कथन भी और दूसरा भी, ये दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। दूसरा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। तीसरा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। चौथा, उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन भी ठीक है, ये भी और ये भी, लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करवाता है, ये बात असत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इन चारों में से दूसरा कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? प्रत्येक स्थिति में, मतों के बराबर होने की स्थिति में या उसकी इच्छा पर निर्भर या कभी नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मतों के बराबर होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ से प्रस्तावित किया गया है? किया जा सकता है केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में या केवल राज्यसभा में? तो केवल राज्यसभा में यह संकल्प लाया जा सकता है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए। उसके बाद है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में पद संभाला था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, किसने 2 पूर्ण अवधि, ये क्वेश्चन रिपीट होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या के आर नारायणन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, के आर नारायणन निर्विरोध नहीं चुने गए थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और ये सर्वाधिक लंबी अवधि तक इन्हीं का कार्यकाल है एक राष्ट्रपति के रूप में, सर्वाधिक लंबी अवधि तक, और ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। इनका कार्यकाल 1952 से लेकर 1962 ईस्वी तक था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये हमारे देश के 6ठे उपराष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1979 से लेकर 1984 तक था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये हमारे देश के 8वें उपराष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल
1987 से लेकर 1992 तक था। के आर नारायण शंकर दयाल शर्मा के बाद यानी कि 9वें राष्ट्रपति थे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? गोपाल स्वरूप पाठक, बी.डी. जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कृष्णकांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णकांत की मृत्यु उपराष्ट्रपति के पद पर रहते रहते हो गई थी। और ये हमारे देश के 10वें उपराष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1997 से लेकर 2002 तक था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये हमारे देश के 6ठे उपराष्ट्रपति थे। बी.डी. जत्ती ये हमारे देश के 5वें उपराष्ट्रपति थे। गोपाल स्वरूप पाठक ये हमारे देश के 4थे उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्याग कर, यानी कि कौन से वह उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए अपना पद त्याग दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वी गिरी। ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उपराष्ट्रपति का पद त्याग दिया था और ये हमारे तीसरे उपराष्ट्रपति थे और ये हमारे देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु के बाद इन्हें वी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो कि हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1952 से लेकर 1962 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, बी.डी. जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वी गिरी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वी गिरी। इनका कार्यकाल मात्र 2 साल का था, 1967 से 1969 तक। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए दिए जाते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए दिए जाते हैं, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए उपराष्ट्रपति को वेतन अथवा भत्ते आदि प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और शंकर दयाल शर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 और 4 यानी कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। ऑप्शन नंबर बी 1 और 4 मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा हमारे देश के 8वें उपराष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह हमारे देश के 6ठे उपराष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह का कार्यकाल 1979 से लेकर 84 तक था और शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल 87 से लेकर 92 तक था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर प्रभारित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, ऑप्शन नंबर सी भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, ऑप्शन डी लोकसभा के वेतन एवं भत्ते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का कार्यभार संचित निधि पर आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत का वह कौन सा एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद को प्राप्त किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी M.H. अंसारी यानी कि मोहम्मद हामिद अंसारी। और इनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2017 तक था और ये हमारे देश के 12वें उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद है भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर M.S. राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था?
यूएसए में राजदूत, यूजीसी के अध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष या सोवियत संघ में राजदूत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ में राजदूत। अब हम इस टॉपिक का कभी रिवीजन करते हैं, जैसे कि उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 63 में दिया गया है। इसके अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित पद का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसके बाद है अनुच्छेद 65 अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम करता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। राष्ट्रपति के रूप में या राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। इसके बाद और उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। उसके बाद है अनुच्छेद 66 यानी कि 66। अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का प्रावधान अनुच्छेद 66 में किया गया है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अनुच्छेद 66 संसद के दोनों सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण या मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था अनुच्छेद 66 में ही की गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। उसके बाद है अनुच्छेद 67 सब क्लोज के। इसके अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित
सहित त्याग पत्र दे सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 67 सब क्लोज ख, अनुच्छेद 67 सब क्लोज ख, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन तथा समस्त सदस्यों ने पारित कर दिया हो बहुमत से और लोकसभा की सहमति उसे प्राप्त हो, और लोकसभा की सहमति प्राप्त हो, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसे करने की सूचना राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पहले लिखित में देनी होगी। उसके बाद है अनुच्छेद 67 सब क्लोज ग, अनुच्छेद 67 सब क्लोज ग, उपराष्ट्रपति अपने पद की समाप्ति, अपने पद अवधि की समाप्ति के बाद तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। उसके बाद है अनुच्छेद 69 अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 69 में दिया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 71 71 इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों का वर्णन है, चुनाव से संबंधित मामले की जांच आदि का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 71 में दिया गया है। और अनुच्छेद 97 के अनुसार यानी कि अनुच्छेद 97 के अनुसार जिस किसी काल अवधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा, राज्यसभा के सभापति के कार्यों को नहीं करेगा, और राज्यसभा के
अधीन और राज्यसभा के सभापति के अधीन वेतन एवं भत्तों का हकदार नहीं होगा। और राज्यसभा के सभापति के अधीन वेतन एवं भत्तों का हकदार नहीं होगा। यह वर्णन अनुच्छेद 97 में किया गया है कि अगर वह राष्ट्रपति के रूप में कोई व्यक्ति कार्य करता हो तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा वह, और उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन एवं भत्ते प्राप्त नहीं होंगे। उसके बाद हैं हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ये सर्वाधिक लंबी अवधि तक हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे थे। इनका कार्यकाल 1952 से लेकर 1962 ईस्वी तक था। उसके बाद हमारे दूसरे उपराष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल 1962 से लेकर 1967 तक था, 1967 तक, 1962 से लेकर। उसके बाद हमारे तीसरे उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरी बने। वी.वी. गिरी, इनका कार्यकाल सबसे कम था, 1967 से लेकर 1969 तक। उसके बाद हमारे चौथे उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक थे। गोपाल स्वरूप पाठक, और गोपाल स्वरूप पाठक का कार्यकाल था 1969 से लेकर 1974, 1969 से लेकर 1974 तक। उसके बाद हैं बी.डी. जत्ती हमारे देश के 5वें उपराष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 1974 से लेकर 1979 तक था, 1979 तक। उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इनका कार्यकाल 1979 से लेकर 1984 तक था। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद हैं 7वें हमारे उपराष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन। इनका कार्यकाल 1984 से लेकर 1987 तक था। उसके बाद 8वें उपराष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा जी का कार्यकाल 1987 से लेकर 1992 तक था। उसके बाद हमारे देश के 9वें राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। 9वें राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। इनका कार्यकाल था 1992 से लेकर 1997 तक, 1992 से लेकर 1997 तक। उसके बाद 10वें उपराष्ट्रपति बने हमारे कृष्णकांत। ये हमारे देश के 10वें उपराष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1997 से लेकर 2002 तक था। उसके बाद हैं 11वें उपराष्ट्रपति थे हमारे भैरों सिंह शेखावत हमारे देश के 11वें उपराष्ट्रपति थे, 11वें 11th, और इनका कार्यकाल 2002 से लेकर
2007 तक था, 2002 टू 2007। उसके बाद मोहम्मद हामिद अंसारी हमारे देश के 12वें उपराष्ट्रपति बने। एम हामिद अंसारी, इनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2017 तक था। उसके बाद एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बने। एम वेंकैया नायडू हमारे देश के 13वें उपराष्ट्रपति बने और इनका कार्यकाल 2017 से लेकर 2022 तक था। उसके बाद हैं डॉक्टर जगदीप धनखड़, हमारे देश के 14वें मंत्री डॉक्टर जगदीप धनखड़, इनका कार्यकाल 2022 से शुरू होकर अभी फ़िलहाल तक एट प्रेजेंट ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं। और इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।